हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड इस टाइम पर आपके पर्सन आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। तो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है ये आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। विच मीन्स कि अगर आपकी कोई भी राशि है और उसका कोई भी आपको साइन है, पता है, सन साइन पता है, तो यहाँ पर साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, जो है कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच जो है, जो रिश्ता है, उसके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस समय। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस टाइम पे। क्रिएटिविटी, आइसोलेशन, ओके। आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर स्टेटस गैप है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में मदर इश्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम आपके पर्सन को लग रहा है जहाँ पर आपके पर्सन ने इसी वजह से रिश्ता जो है आपके और उनके बीच में ख़राब हुआ है। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने जो है अपने आप के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए अपने ऊपर ध्यान देते हुए आपको बिल्कुल निगलेक्ट किया। सो आप सेम कर रहे हो अब उनके साथ। ठीक है, देखा, अपने सुख के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने करियर के लिए उन्होंने आपको निगलेक्ट किया था, और कमिटमेंट से वो भागे थे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अब वो इसी वजह से परेशान हैं। अब आप सेम कर रहे हो, आप उन्हें जो है अपनी पोटेंशियल, अपने करियर, अपने समय के लिए उनको छोड़ रहे हो, और वो अब बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए इन्होंने उस टाइम पे किसी और को चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्सन की मदर की वजह से, या इस पर्सन के पेरेंट्स की वजह से इसने किसी और को चूज़ किया। बट राइट नाउ में ये पर्सन समझ पा रहा है कि सब कुछ जो है पैसा नहीं होता, सब कुछ जो है सपने नहीं होते, सब कुछ जो है अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करना नहीं होता। रिश्ते, इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब राइट नाउ में ये पर्सन जो है बहुत पछता रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को अब बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, एंड ये चीज़ इस पर्सन को खल रही है। जिस ईगो में ये पर्सन रहा कि शायद आप जी नहीं पाओगे, जिस ईगो में ये पर्सन रहा शायद आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, उसकी ईगो को हर्ट हो रहा है, उसकी ईगो को हर्ट पहुंच रहा है, उसकी मैं को हर्ट पहुंच रहा है, उसकी कंट्रोल इशू को हर्ट पहुंच रहा है कि आपने ऐसे कैसे प्रोग्रेस कर ली, आप कैसे आगे बढ़ गई, ये कैसे पीछे रह गया, आप कैसे इसके कंट्रोल से बाहर चले गए, आप क्यों नहीं इसके लिए रो रहे हो आज भी। ठीक है, और ये पर्सन आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। इसके दिमाग में ज़्यादा जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है गिल्ट, सैडनेस भरी हुई है इसके दिमाग में। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एंड फाइटिंग। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ और फाइटिंग का कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि इसको इनिशिएट लेना पड़ेगा, इसको पहल करनी पड़ेगी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस रिश्ते को ठीक कर दे, इसको खुद को ही ये रिश्ता ठीक करना पड़ेगा। ये इसे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इसे ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसे जो इग्नोरेंस इसने किसी को दी है, वो इग्नोरेंस इसे झेलनी पड़ेगी।
इसे ये समझ में आ रहा है कि इसने जो कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई बार मैंने बताया है कि जो 6 नंबर का कार्ड है और वो भी पेंटिकल का, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, वो उसमें एक स्केल होता है, 6 ऑफ पेंटिकल में एक स्केल होता है जो बैलेंस की बात करता है। तो जो कहीं ना कहीं जो किया है वो मिलेगा भी, तो वो चीज़ें इससे क्लियर हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली डेफिनेटली ये साफ पता चल रहा है कि आप इसे को इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर, इंटेंशनली आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब आप इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब आप किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको अपनी वर्थ पता चल रही है। तो इस पर्सन को बहुत, इसे ऐसा हो रहा है कि आप भाग जाओगे इसे छोड़ के, इसे ऐसा हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी में जो है ये मतलब एक ऑप्शन बन के रह जाएगा आपकी लाइफ में, या एक ऑप्शन बन के रह जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ही मतलब इसको कहते हैं ना, एक बहुत जल्दी हो रही है इसको आपकी तरफ आने की, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि इसको लग रहा है कि आप रिश्ता ख़त्म कर दोगे, तो वो डर है इसके अंदर। ये भागता हुआ आपके पर्सन आपके पास आकर आपको आपसे बात करना चाहता है। यस, इसे क्लैरिटी है कि इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसे क्लैरिटी है कि इसने आपको हमेशा इग्नोर किया, इसे क्लैरिटी है कि इस पर्सन ने मेच्योर लेवल पर नहीं सोचा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो इन एंड आउट की एनर्जी ये पर्सन चलाए रखता है उसके बारे में इसे पता चल रहा है कि इसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसे जो है अपनी ये इन एंड आउट की एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अब इसको छोड़ना पड़ेगा, अब इसको जो है मेच्योर लेवल पर आकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, यस। अगर इसने लगातार यही सिचुएशन बनाए रखी तो डेफिनेटली आप भी फिर लिहाज नहीं करोगे, आप आगे चले जाओगे, आप निकल जाओगे इसकी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस बिहेवियर की वजह से हो सकता है कुछ लीगल एक्शन भी लिया है, कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, आपके होते हुए कोई और है, तो आपने कोई लीगल एक्शन भी लिया है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि इस पर्सन की लाइफ में जो है ऑलरेडी, उस पर्सन ने ये सेम इस पर्सन के साथ सिचुएशन क्रिएट करी है कि वो इसे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और अभी से पता चल रहा है कि वो पेन क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ बताया ना 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये जो मैंने बताया ना कि इसकी लाइफ में कोई और है जो सेम कर रहा है और उसको पता चल रहा है कि क्या होता है हर्ट होना। देखो यहाँ पर भी वही कर्माज इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। पर्सन आपको लेकर बहुत श्योर है कि आप जानबूझकर जो है उस पर्सन को तंग कर रहे हो। वो पर्सन को पता है, क्योंकि उसने किया है ये सब कुछ, उसको झेलना भी है। ठीक है, तो वो जानता है कि आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। देखो, उसे क्लियरली पता है इस बारे में। पर्सन इतना मतलब इस टाइम इतना एक्टिव है ना आपकी तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि उसको वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। उसको वो पेन जो है, उस पेन से बाहर निकलना, उस पेन से बाहर आना है उसको। उसको जो है रिश्ते में आप ये कह सकते हो कि इन एंड आउट की एनर्जी से बाहर आना है। ये चीज़ें उसे समझ में आ रही है कि उसे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। एम्प्रेस का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो एम्प्रेस। मैंने कहा ना, किसी ने तो इसको ऐसी इग्नोरेंस शो करी है जैसे इसने आपको शो करी थी, और ये इग्नोरेंस आपकी भी हो सकती है कि आप इसे इग्नोर कर रहे हो, तो इसे पता चल रहा है कि इग्नोर करना होता क्या है। मोरालिटी एंड मोमेंट टू मोमेंट, जो भी अच्छा आज, अच्छा कल, अच्छा ठीक है, अच्छा बात करेंगे नहीं करेंगे, अच्छा रिश्ता ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, अब ये क्लियर है उस चीज़ के लिए कि इसको जगल तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है इस बात पे कि इसको अब जगल नहीं करना है। इसको एक क्लियर डिसीजन या तो आपको सुनाना है या एक क्लियर डिसीजन आपसे सुनना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है अब क्लैरिटी से आपको बताना चाहता है कि ये आपके साथ रिश्ते को बिल्ड करना चाहता है। और ये चीज़ें बिल्ड क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको आपसे अलग रहने में मुश्किल हो रही है। उसको आपसे अलग रहने में आपकी वैल्यू पता चल रही है। उसको आपसे अलग रहने में ये पता चल रहा है कि आपने कितना नर्चर किया था उस पर्सन को। उसे ये पता चल रहा है कि आप इतने नर्चरिंग थे और आप ऐसे जो है रेजिस्टेंस की एनर्जी में क्यों आ गए हो, क्यों हुआ है ये सब कुछ, उसे ये बात समझ में आ रही है। पर्सन आपकी उस नर्चर एनर्जीज को बहुत याद कर रहा है। अब इस टाइम जो आपका रूप है, क्योंकि मैंने कहा ना आप इग्नोर कर रहे हो, बहुत टाइम से मैं यही बात कर रही हूँ कि आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो बड़ा ही उस पुराने
आपको याद कर रहा है कि आप पुराने बहुत अच्छे थे, मतलब आप बहुत प्यार करते थे, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप बहुत संभाल के इस रिश्ते को चला रहे थे, आप बहुत इस रिश्ते पे मेहनत करते थे। बट अब जो आप हो, अब आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत चेंज हो गए हो अब आप। एक टाइम पे पर्सन को लगता है कि रिश्ता तोड़ दूं, एक टाइम पे पर्सन को लगता है कि नहीं, रिश्ते को गिव अप नहीं कर सकता हूँ। एक टाइम पे इसको लगता है कि इसने बहुत कर लिया, दूसरे टाइम पे लगता है कि यार एक चांस और लेके देख लेते हैं। एक टाइम पे इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ मैं ही इस रिश्ते की जो है रक्षा कर रहा हूँ, या मैं ही इस रिश्ते को बचाने में लगा हुआ हूँ, और दूसरे पल इसको लगता है कि नहीं यार, मेरे पर्सन ने बहुत किया है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो, स्पेशली कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जिस वजह से आपके पर्सन जो है ना, आते हुए भी मतलब आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे। ट्रस्ट, शिज़ोफ्रेनिया, ओके। अलोननेस, एक डिसीजन बनाना है कि इस पर्सन को एक्शन लेना है आपकी तरफ। ठीक है, तो ये एनर्जीज दिख रही हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और उस चीज़ के लिए डिसीजन बनाना चाह रहा है। 2 कार्ड नहीं, 1 चाहिए। ओके, सो ये पर्सन अभी तक हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहा था या डिसीजन नहीं ले रहा था। अब ये डिसीजन बना रहा है कि इसको आपकी तरफ आना है, आपसे बातचीत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन को जो है आपकी जो स्टबननेस है वो बहुत पसंद आती है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। यस, ये पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं आपको लेकर, बट कहीं ना कहीं बहुत सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं इस टाइम पे। और ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर रखना चाहते हैं जिसमें एक, कहते हैं ना, इमोशनल ज़्यादा ना दिखे, प्रैक्टिकल जोन ज़्यादा दिखे। मतलब वो अपनी इमोशन सेल्फ को आपके सामने नहीं, इमोशनल सेल्फ जो है उसको रखना नहीं चाहते आपके सामने, बट हाँ ऐसा आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं जिसमें वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सके एंड आप उनके बने भी रहो, बट बहुत प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। यस, अगर यहाँ पर पर्सन देखा जाए तो करेज बहुत ज़्यादा अपनी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनियन के लिए, फैमिली बनाने के लिए। एंड आपके पर्सन को, आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, या फैमिली में हो सकता है कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है और उन्होंने देखा है आपको फैमिली को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो, या कितना आप फैमिली के लिए जो है स्ट्रांग बने रहते हो। तो वो चीज़ें आपकी अच्छी लगती हैं इस पर्सन को। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फैमिली के सामने हो सकता है आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, ठीक है, यूनियन सोच रहे हैं, आपसे मिलना सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं बता दूं, सक्सेस एंड ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिश्ते में, सक्सेस एंड ग्रोथ। कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी मिली है कि उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, और बहुत एक्साइटेड हैं मिलने के लिए आपको। नंबर 8, नंबर 1, ठीक है, एंड नंबर 4, नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 9, ठीक है। सो लेट्स चेक इस पर्सन के मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहता है पार्टनर आपको।
क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के आपके लिए कलेक्टिव, क्या मैसेज देना चाहता है ये पार्टनर आपको? लेट्स चेक। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? लेट्स चेक। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? आई हैव ईगो प्रॉब्लम। ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। मैंने यहाँ बताया था ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले कार्ड में, आई कांट लेट यू गो, जाने नहीं देना चाहते आपको। आई मिस यू स्मेल, फिजिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड हो सकता है कोई आप परफ्यूम, कोई फ्रेगनेंस आप यूज़ करते थे, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड दे वांट टू से आई हेट यू, वो हेट करते हैं आपसे, वो आपको आपसे गुस्सा है। सो यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो सोने से पहले बहुत आपको याद करते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, उस पर्सन ने आपको चीट किया है। इसे ईगो प्रॉब्लम है, बट सोने से पहले थोड़ा ईगो साइड में करके आपके और अपने बारे में विचार करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको जानने नहीं देंगे, बेशक उन्होंने आपको चीट किया है, वो जानते हैं, बट उस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आई मिस योर स्मेल। सो डेफिनेटली हो सकता है कि पर्सन आपको याद कर कर के आपके बारे में कोई पोम लिख रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, एंड वो महसूस करते हैं आपको अपने आसपास कि आप उनके साथ हो। आपका कोई परफ्यूम, कोई शर्ट, कोई फ्रेगनेंस जो भी आप यूज़ करते हो, आई डोंट नो, वो उनके पास है, या फिर उनको महसूस होता है कि आपकी जो खुशबू है हवा में है उनके साथ, और वो आपके बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ याद करते हैं। आई हेट यू, आई एम डिप्रेस्ड, तो वो पर्सन हेट यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन हो रहा है कि आप उनसे मिल नहीं रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है कि वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, या अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, या अपनी बात को समझवा नहीं पा रहे हैं आपको। तो उन्हें थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे हैं कि आई हेट यू, क्योंकि वो परेशान है। ठीक है, आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है, जो कि आप 3 ऑफ सॉर्ड्स तो कई बार देख चुके हो, तो डेफिनेटली मिस तो बहुत कर रहा है। अलोननेस का कार्ड भी है यहाँ पर। इस पर्सन को मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हिट कर रही हैं। रिलीज़ योर एक्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है इनके एक्स ने इनको जो एनर्जीज दी, मान लो ईगो प्रॉब्लम्स रही वहाँ पर, या वहाँ पर जो है इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज रहे, वहाँ पर जो है एंगर इश्यूज रहे, वहाँ कंट्रोल इश्यूज रहे, तो उस चीज़ को ये ना अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं कर पाए, इसलिए आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो पास्ट को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पे ट्रस्ट कर पाएँ। तो ये अब धीरे धीरे जो है पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझ पाएँ, आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक यहाँ पर इनिशियल्स क्या हैं। और यहाँ पर रिलीज योर एक्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को जैसे था ना कि इनको वैसा ही पर्सन चाहिए जैसा एक्स था इनका, तो अब ये वो माइंड सेट भी हटा रहे हैं कि यार नहीं, हर कोई मेरे पार्टनर जैसा नहीं हो सकता कि पहला पार्टनर ऐसा था तो दूसरा पार्टनर भी नहीं। अब वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर रहे हैं, या थोड़ी हटा ही रहे हैं कि नहीं, जो सामने से अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिल रहा है, मैं उसके ऊपर भी ये थोप दूंगी नहीं तुम तो मेरे पार्टनर जैसे बनो, जैसे मेरा पहला पार्टनर था उस जैसे बनो, तो वैसा हो नहीं सकता। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जीज आ रही हैं। पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कांटेक्ट आ सकता है 3 हफ्ते से 3 महीने में, 3 हफ्ते से 3 महीने में। अब ये 3 हफ्ते मिनिमम है। ठीक है, आज आई थिंक कल शाम की रीडिंग थी, पता नहीं कल सुबह की रीडिंग थी, जिसमें 4 महीने का टाइम आया था, तो वही अप्रॉक्सीमेट पकड़ के चलो कि यहाँ पर 3 से 4 हफ्ते अभी लगने हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 और 1 4 नंबर बना रहा है अभी भी। तभी मैंने वो बात याद करी है कि वहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स था आई थिंक जो आया था।
तो कहीं ना कहीं ये 3 से 4 हफ्ते ऐसे हैं जहाँ पर कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये चारों कार्ड जो हैं बहुत पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को किसी चीज़ का वेट है, या तो किसी मैसेज कांटेक्ट का वेट है, या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट है, या किसी तरीके के उनके किसी गोल के कंप्लीट होने का वेट है, किसी बात का वेट है जिसके बाद ये पर्सन ओपन अप होंगे आपसे चीज़ें ठीक करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या चल रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे एंडिंग बता रहा है, नाइट ऑफ कप्स मुझे मूड स्विंग्स बता रहा है, इन एंड आउट की एनर्जी बता रहा है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ जो है सोचा जा रहा है, कुछ क्लैरिटी मिली है किसी बात को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ सच इनके सामने आया है, कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंड हुआ है इस रिश्ते में कि क्या सही है क्या गलत है, आई डोंट नो, बट मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई इनके बीच में जो है इग्नोरेंस या किसी तरीके का कुछ ना कुछ, क्योंकि स्निक की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी पीठ पीछे कुछ गलत कर रही है, या आपके पार्टनर ने कुछ पीठ पीछे गलत किया है जो थर्ड पार्टी को पता चला है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन चीट कर रहे थे या थर्ड पार्टी चीट कर रही थी जो कि इनको पता चला है। एंड यहाँ पर कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा उस बारे में कि रिश्ता ख़त्म करना है। देख लो 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इन एंड आउट की वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है, थर्ड पार्टी से ही परेशान है। बताओ, ये आपसे तो परेशान थे ही थे, थर्ड पार्टी से ही परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि यहाँ पर कहा था कि जो आपने किया ना वो इसको कोई और वही एनर्जी सर्व कर रहा है, कि इसने आपको इग्नोर किया, अब इसे कोई इग्नोर कर रहा है। देख लो इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है ना, यहाँ है एस ऑफ सॉर्ड, इसे क्लैरिटी है कि यहाँ पर इसे साफ साफ इग्नोर किया जा रहा है, इसे क्लैरिटी है कि अब इस पर्सन मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, तो इन्हें एक ऑप्शन की तरह रखा जा रहा है, इन्हें इग्नोर किया जा रहा है, इन्हें कोई डिसीजन नहीं सुनाया जा रहा। सारे कार्ड देख लो ओवर थिंकिंग के कार्ड हैं, ये देख लो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन को भी जो है जगल किया जा रहा है, जैसे आपके पर्सन ने आपको जगल किया है, आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जगल कर रही है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है ये कार्मिक है। देखो कार्ड देखो, डिसेप्शन, ये कार्मिक है। इन्होंने कहीं किसी लाइफ टाइम में इस पर्सन को धोखा दिया है, ये पर्सन अभी ने यहाँ धोखा देने आया है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर बता रही हैं कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, और कोई ना कोई फॉल्स मास्क पहने हुए है दोनों में से। यहाँ पर भी फॉल्स एनर्जी आई है ना, यहाँ पर भी आ गई आपके सामने। कोई ना कोई तो ऐसा है जो फॉल्स मास्क पहने हुए है, या तो आपके पार्टनर शो करते हैं कि हम बहुत टाइम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा तो पता नहीं क्या रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा कुछ है नहीं। आई जस्ट सॉ लव इन 11, तो येस डेफिनेटली ऐसा कुछ है नहीं, बट शो यही कर रहे हैं कि मुझे ये लग यहाँ पर ज़्यादा चैनलिंग ये हो रही है कि ये कोई एक दूसरे को, दोनों में से कोई एक है ऐसा जो कि ये शो कर रहा है कि मैं तुम्हें पुराने मतलब पास्ट लाइफ से जानता हूँ, मैं तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, बट पीठ पीछे वो ऐसे हैं, पीठ पीछे वो ऐसे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एनर्जी उनके लिए जो कि फैमिली के लिए देख रहे हैं। सो लेट्स चेक आपके पार्टनर की फैमिली आपको लेकर क्या सोच रही है, रिश्ते को लेकर क्या सोच रही है। द स्टार, द जजमेंट, द स्ट्रेंथ, लास्ट कार्ड द डेथ। ओके, मदर की एनर्जी है द स्टार, जो कि यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन की मदर जो हैं वो हीलिंग चाह रही हैं इस रिश्ते में, वो चाह रही है रिश्ता प्रोटेक्ट हो जाए, कैसे ना कैसे करके रिश्ता बच जाए, कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, इस रिश्ते पे काम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो है शायद
बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर ली चीज़ों को, बट अब उन्हें सरेंडर करना होगा। अब उन्हें स्पिरिचुअलिटी में जो है थोड़ा सा ध्यान मग्न होना होगा, थोड़ा ईश्वर की उपासना करनी होगी, थोड़ा सा जो है चीज़ें जो स्टक हो गई हैं उनको ओपन करने के लिए किसी का सहारा लेना होगा, किसी हीलर का सहारा लेना होगा। हो सकता है किसी हीलर से मिले भी हैं ये। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, देखो सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की मदर को ये ज़रूर पता लगा है कि थोड़ा सा नज़रिया भी चेंज करना होगा अपना, कि सिर्फ मेरे नज़रिए से मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि ऐसा था वैसा, मैं देख रही हूँ कि ऐसा है वैसा है। हो सकता है मैं थोड़ा नज़रिया चेंज कर लूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, फादर की एनर्जी में है जजमेंट, डेफिनेटली वो भी अवेकन हो रहे हैं, डेफिनेटली वो भी जो है आप कह सकते हो कि सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं। जजमेंट जजमेंट, यस, उनकी तो लाइफ में भाई वो भी अवेकन हो रहे हैं, और वो भी डेफिनेटली, बताओ दोनों ही कार्ड आ रहे हैं आपको। देखो मिरेकल कैसा है परमात्मा का, कि आपके फादर, आपके पार्टनर के फादर चाहते हैं कि डेफिनेटली एक सेकंड चांस दिया जाए, डेफिनेटली चीज़ों को समझा जाए, संभाला जाए, डेफिनेटली थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल हुआ जाए, थोड़ा सा चीज़ों में जो है यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने अंदर भी झांका जाए। सामने वाले के अंदर तो कमियां हैं ही, बट अपने अंदर को भी तो झांका जाए। जैसे मैंने कहा ना, नज़रिया, इस पर्सन को पता चल रहा है कि मैं भी नज़रिया चेंज करके देख लूँ। इनको भी पता चल रहा है कि मैंने सामने वाले में तो 10 कमियां गिनवा दी, 4 मेरे अंदर भी होंगी, बट मैंने अपने अंदर कभी झांक के देखा नहीं है। तो वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे, मौन की एनर्जी है, शांत की एनर्जी। जब वो शांत हो रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। आपके पार्टनर के सिबलिंग्स को लग रहा है कि कंट्रोल कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, थोड़ा उनको ईगो आ रही है भाई, साफ साफ जो दिख रहा है। वो चाहते हैं कि सिचुएशन को वो कंट्रोल कर लें। हो सकता है थोड़ा उन्हें लगता है कि फैमिली में बात आ रही है, क्यों बात आ रही है, होता ना थोड़ा वैसी वाली एनर्जी। ठीक है, एंड पैसे की थोड़ी सी उनको है कि पैसा थोड़ा दिखा दुखो के काम करवा लिया जाए, बट ऐसा है नहीं, होगा नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये भी कि उन्हें वो इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि एक इमेज, एक कहते हैं ना, एक धौंस है हमारे ज़माने में भाई, और वो धौंस जो है क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा लोग आके कुछ बोल के जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार पैसा पूसा दो और बात खत्म करो। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो अपनी फैमिली के सामने चाहते हैं कि चीज़ें अब जो भी हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म हो जाए, एंड हो जाए, स्ट्रगल एंड हो जाए। एंड वो इस एंडिंग के लिए मेहनत करना चाहते हैं, जो उनसे बन पाएगी वो ज़रूर मेहनत करेंगे। एंड उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने देखो बोलने से पहले ही देखो मैं अपने कई बार ना, मैं अपने ईश्वर को इतना, मतलब कहते हैं ना, मैं धन, मतलब मेरे सामने मेरे बाबा बैठे हैं, और सच में बताऊँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना, वो अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो वो कहते हैं बेटा दोबारा दोबारा देख, कार्ड देख, और कार्ड में देख वही बात आ गई। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे डेथ के कार्ड के साथ मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल है, और अगर मैं डेथ का कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे ये कार्ड ऐसे, मतलब वैसे तो ये यम का कार्ड है, पर जब मैं कई बार देखती हूँ तो मुझे शनि का कार्ड दिखता है। और उसके बाद देखो उन्होंने क्या कमाल किया, 8 नंबर दे दिया कि तूने शनि नहीं बोला ना, तूने कर्म नहीं बोला ना, तो तू ले 8 नंबर तेरे को देता हूँ, अब बोल। फिर भी मैंने नहीं बोला, फिर मुझे कहते हैं ले स्केल दिखा रहा हूँ तेरे को, मैं तेरे को 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा हूँ, अब तो बोल। मतलब उन्होंने 3 कन्फर्मेशन मुझे दी कि बोलना ही है ये बात। अब खुद देखो आपके लिए, मतलब मेरे बाबा भी बैठे हैं कि अगर नेहा ने ये बात नहीं बोली तो बोलना है बेटा, ये बात मैं तेरे को 3 बार कंफर्म कर रहा हूँ, अब तो बोल दे। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो भी स्ट्रगल आया है ना, ये कर्म है इनके, इन्होंने कुछ कर्म किए हैं, अपने ही आप इस रिश्ते को बिगाड़ा है, और अपने ही आप जब तक इस रिश्ते में मेहनत नहीं करेंगे, ये इस चीज़ का कर्मा भुगतेंगे। ये अपनी फैमिली के सामने भी ये बात रखते हैं। ठीक है, सो वो कर्म भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको इग्नोर किया था। याद करो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था, 6 ऑफ पेंटिकल, वो देखो यहाँ पे फिर आया है। तो अपनी फैमिली के सामने भी वो यही शो कर रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं करी, मैंने फैमिली को या अपने पार्टनर को बैलेंस नहीं किया, मैंने अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं किया, आज मैं उस चीज़ का कर्म भुगत रहा हूँ। और ये अपनी फैमिली के सामने बोलते भी होंगे इस बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। एंड मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं हंसते हैं, हाँ टैरो रीडिंग। मानो, अगर हंसना ही है तो फिर मत मानो, है ना। अगर मान रहे हो, देख रहे हो, तो कुछ तो अंदर से आवाज़ आती होगी ना कि टैरो रीडिंग देखनी है। लेट्स चेक यहाँ पर कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आपको क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ, अपने आपको कहीं ना कहीं आपने
गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना, कुछ भी हो जाए अपने सच के साथ डटे रहो, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत ही जल्द कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही जल्दी कुछ एक्सपैंड होने वाला है आपकी लाइफ में। ये आपका करियर हो सकता है या आपके रिश्ते हो सकते हैं जो एक लेवल अप हो रहे हैं। सो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते रहो। एंड मैं यहाँ बता दूँ कि जितने भी लोग मेरी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, ठीक है, हो सके तो जल चढ़ा के आया करो। केले के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, आप हल्दी डाल सकते हो जल के अंदर और वो प्रवाहित करके आओ, वो इसे चढ़ा के आओ एंड जो विश है वो बोल के आओ। देखो डेफिनेटली आपको असर दिखेगा, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं दैट इज पाइसिस और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, एरीज हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थी आपके लिए साइन। यहाँ पर ये थी रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।